और नबी के सदक़े में तो ऐसे लोग महके कि एक बुजुर्ग थे, उनका नाम ही था मुस्की। मुस्की का मतलब ये नहीं मुस्की मारत रहा, मुस्की का मतलब है उनके बदन से मुस्क की खुशबू निकला करती। बेशक बेशक। ऐसी खुशबू निकलती कि मस्जिद में जाते तो नमाजियों में झगड़ा होता, वो कहा हम उनके दायरे खड़े हुए, वो कहा हम दायरे खड़े हुए, कि नमाजों पढ़ी मुस्की की खुशबू मिले। एक दिन मुस्की से लोगों ने पूछा, ये बताइए भैया इको तो नहीं चल रहा है इसका, कि आवाज ना समझ में आती है? आ रही है ना? मुस्की से पूछा कि आप ये बताइए कि हम लोग इतनी अच्छी खुशबू लगा के आते हैं, लेकिन आपकी खुशबू हम लोगों की खुशबू पर गालिब आ जाती, ये खुशबू कहाँ से लगाते? तो मुस्की ने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। कहा फिर इतनी खुशबू कैसे? तब मुस्की ने अपनी जिंदगी की एक दास्तान सुनाई। कहा मैं बहुत गरीब बाप का बच्चा था, मेरे अब्बा ने एक कपड़े की दुकान पे मुझे नौकर रख दिया था, मैं कपड़ा उठा उठा के देता था। लेकिन एक दिन एक बुढ़िया कपड़ा लेने गई अपने पतोहिया के लिए, और तमाम थान निकलवाया, का ये निकालो निकालो। उसके बाद मेरे मालिक से कहा कि ये तमाम थान के कपड़े इस बच्चे को दे दो, मेरे घर ले चले, मुझे बहू के लिए कपड़ा लेना है, मेरी बहू जो पसंद करेगी वो कपड़ा ले लूंगी, बाकी वापस कर दूंगी। मुस्की कहते हैं मेरे मालिक ने मुझे वो कपड़े लाद कर भेज दिए, लेकिन मुस्की कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं काफी खूबसूरत था हूँ। जब उसके वहां में पहुंचा, कपड़ा रखा और पतोहिया का बोले इस कपड़ा ले लिए हो गए। पतोहिया जब हमका देखे तो कपड़ा कपड़ा रहेगा, दूसरे हुआ हो लगा। वो कहता है कि उसकी बहू ने कपड़ा छोड़कर मेरे ऊपर ऐसा फरेफ्ता हुई कि मुझसे गुनाह करने की पैदरपे हुई। मैंने कहा अल्लाह को डरो और मुझ गरीब को बर्बाद न करो, मुझसे दूर रहो। तो वो खंजर उठा लाए, खंजर उठा के लाएगा, मुझसे करीब हो जाओ वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। जब कहते हैं कि मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि या अल्लाह जान बचाना भी जरूरी है और गुनाह से बचना भी जरूरी है। बेशक बेशक। कहने लगे मैं दिल ही दिल में खुदा को याद करने लगा, या अल्लाह तू गुनाह से भी बचा ले, जान भी बचा ले, लेकिन कोई तदबीर नजर नहीं आई। तो कहते मेरे दिल में एक फैसला आया। मैंने उससे कहा भाई मुझे पैखाना लगा, मुझे पैखाना कर लेने दो, उसके बाद जो तुम चाहे ना कर लेना। तो उसने कहा ठीक, लेके गई लेटरिंग में, उसको लेटरिंग में बिठाला, बाहर खंजर लिए ठाड़ कि निकले तो पकड़ के फिर ले जाइए घर में। और वो बेचारे पैखाना किए और सोच रहे हैं दिल में कि कैसे करूं। फिर दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि आज अगर ये मेरा चेहरा खूबसूरत न होता तो ये औरत मुझे गुनाह की दावत न देती। कनवा हो तो उसे कहा बोलो, मुंह टेढ़वा हो तो कहा। कहने लगे, दिल में सोचने लगे आज अगर मैं खूबसूरत चेहरे वाला न होता तो मुझे गुनाह की दावत न मिलती। कहते हैं कि मैंने दिल में सोचा, उसके बाद जो पैखाना किया था वही पैखाना उठा के मैंने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगा लिया कि आज अगर ये खूबसूरत चेहरा न होता तो मुझे गुनाह की तरफ बढ़ाने की कोशिश न होती। पैखाना वैखाना लगा करके कहते हैं जब मैं बाहर निकला तो जो औरत खंजर लिए खड़ी थी देखी तो चिल्ला के भगी, भग 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 भगी तो सिर्री हो कोनो पागल हुई है चला। कहते हैं मैं घर आया, नहाया, कपड़ा बदला, धुला, नहाया, पाको साफ हुआ और वजू बनाया। वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ी और शुक्राने की पढ़ने के बाद मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जान भी बचा लिया और मुझे गुनाह से भी बचा लिया। वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। फरमाते हैं जब मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था तो एक गैबी आवाज आई कि मेरे बंदे तूने मुझे राजी करने के लिए गंदगी लगाया, खुदा की गंदगी लगाया है। मेरे बंदे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तू जिंदा रहेगा हम तेरे बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करते रहे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह।
तभी से उसके बदन से मुश्क की खुशबू निकली तो जिंदगी भर फूट फूट के निकले। क्यों? उसने रज़ा इलाही के लिए सब कुछ किया। सुभान अल्लाह। और ऐ लोगों, याद रखो, जब कोई इंसान गुनाह से बचने का इरादा करता तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता जरूर निकालता। बेशक बेशक। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता, मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके लिए निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर बनाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक। वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको ऐसी रोजी देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाएगा। बहरहाल हुजूर खुशबू को पसंद करते थे। ऐ लोगों, पाक साफ रहो, खुशबू तुम लगाओ, जबकि नबी का पसीना खुद महका करता था। लेकिन आज हम मस्जिद में पहुंच जाते हैं, इस तरह पहुंचेंगे कि कपड़ा पसीने से भीगा है, बदबू हो रही है, पहुंचे हैं मस्जिद में। मस्जिद की भी बेहुरमती। और जमात में पहुंच जाएंगे तो नमाजी के नमाज खराब करी है। एक नमाजी हर खस की, दूसर वो हर खस की के पसीना हमरे लागे। मस्जिद में जाओ तो किस तरह जाओ? अल्लाह कुरान में फरमाता, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो, मस्जिद में जाने के वक्त तुम ज़ीनत इख्तियार करो। वाह बेशक। बनाओ, सवार कर लो, इसलिए कि तुम मस्जिद में जा रहे हो, अपने हकीकी दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हो। इंसान को, मोमिन को खुदा से मुलाकात होती कहाँ? नमाज में। इसलिए साफ सुथरा होकर के जाओ, और साफ सुथरा रहोगे तो अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करेगा। कुरान हकीम में वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला तुम में पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारी माँ बहनें बहुत सी जही मदरसा में कहे, मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दे। पूछो कहा बात? तो हमरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लग निगाह नहीं उठावा। तो जब महीना नहाई हो ना चुड़ैलिन बनी रही हो तो आदमी निगाह उठे। सफाई सुथराई अल्लाह ने इंसान की फितरत में पैदा किया है। साफ सुथरा रहो, इसीलिए हदीस पाक में अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। पाक रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। तो जाओ दुनिया से तो कम से कम पाको साफ जाओ। हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रामा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। माशाअल्लाह। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। ये भैया कहाँ चाय लिया? स्टेज पर रुक जाओ, रख दो पहले, जैसे सलाम हो जाए तैसे ले आओ। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। वाह वाह, बेशक। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। और खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। महबूब चीज अल्लाह के नाम पर खर्च करो। देखिए सहाबे किराम हुजूर के बारगाह में गए, पूछने लगे। कुरान की आयत है, यसअलूनका माज़ा युनफिकून। ऐ महबूब आपसे सहाबा पूछते हैं कि क्या खर्च करें। कुलिल अफ़्वा
सरकार अल्लाह ने फरमाया कह दो जो तुम्हारी जरूरत से बच जाए वो अल्लाह की राह में खर्च करो, सुभान जो बचे वो खर्च करो। बेशक बचे का मतलब क्या है? बचने का मतलब दो है कि हमारे पास 1000 रुपया था, 500 में हमारी जरूरतें पूरी हो गई, 500 बच गया। 5 कुंटल गल्ला था, 4 कुंटल खाया, 1 कुंटल बच गया, तो जो बच गया वो अल्लाह की राह में खर्च करो। और एक बचे का मतलब यहू है कि घर में कोई चीज बनी और शाम के खाओ बच गए, सवेरे कोई नहीं खाते तो उका दे दो, तो ये भी बचना है। तो वो चीज नहीं है, जो महबूब चीज हो खुदा के नाम पर खर्च करो। एक आयत करीमा नाज़िल हुई लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज हरगिज तुम नेकी नहीं पाओगे जब तक अपनी पसंदीदा चीज खुदा के नाम पर खर्च नहीं करोगे। बेशक यह आयत नाजिल हुई तो हजरत अबू तलहा अंसारी मदीने में रहते थे। एक खजूर की बाग उनकी बहुत शानदार थी, बहुत खजूरें आती थी। जब यह आयत उतरी कि हरगिज हरगिज नेकी नहीं पाओगे जब तक महबूब चीज अल्लाह के नाम पर खर्च नहीं करोगे, तो अबू तलहा हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरी खजूर की एक बाग है जो मुझे बेपनाह पसंद है, और अल्लाह कहता है महबूब चीज को खर्च करोगे तब नहीं की पाओगे, तो अल्लाह के रसूल मैं अपनी खजूर की बाग अल्लाह के नाम पर वक्फ कर रहा हूं, वाह वाह बेशक सुभान ताकि महबूब चीज मुझे मिल जाए। एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के लड़के, उनको एक बांदी मिली थी एक जंग में, बड़ी खूबसूरत बांदी, और बांदी उस लड़की को कहते उस औरत को जिससे इंसान सोहबत करता है जैसे अपनी बीवी से करता है। तो अब्दुल्ला बिन उमर को बांदी एक जंग में बहुत खूबसूरत मिली, और जब ये आयत करीमा उतरी तो अब्दुल्ला बिन उमर हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल अल्लाह का हुक्म उतरा है कि जो महबूब चीज हो वो खर्च करो तब नेकी मिलेगी। अल्लाह खूब जानता है मुझे अपनी जिंदगी में सबसे महबूब अगर कोई है तो मेरी बांदी है, लेकिन उस नेकी को लेने के लिए मैं अपनी महबूब पसंदीदा बांदी को अल्लाह के नाम पर आजाद कर दिया। वाह वाह माशाअल्लाह, आजाद कर दिया ताकि वो नेकी मुझे मिल जाए। खुलफा राशिदीन की आखिरी कड़ी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन, शकर की बोरी पीठ पे लाद के और शकर बांटा करते थे। लोगों ने कहा ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज आपके पास तो दिरहम भी है,